लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 15वां भाग आश्रमवासिका पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर का वानप्रस्थ ग्रहण। कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त होने पर पुत्रों के शोक से धृतराष्ट्र ने एक ही वक्त भोजन करना शुरू किया। उन्हें देखकर पतिव्रता गांधारी भी वैसा ही करने लगी। वो पलंग छोड़कर जमीन पर लेटने लगी। दूध के फैन जैसी सफेद और कोमल सेज छोड़कर हिरन का चमड़ा बिछाकर सोने लगी। बातचीत के लिए केवल संजय और कृपाचार्य थे। धृतराष्ट्र की सेवा यों सभी पांडव करते थे। कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि पांडव महिलाएं भी उनकी आज्ञा की बाट जोहती थीं। फिर भी धृतराष्ट्र के मन में एक कांटा खटकता रहा। भीम को धृतराष्ट्र के मनोभाव अच्छे नहीं लगते थे। इसी तरह 15 साल बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र संजय तथा कृपाचार्य से दुर्योधन की बातचीत करते करते आवेश में आ गए। दुर्योधन और दुशासन के रूप, बल, बुद्धि, विवेचन, शिष्टता, सभ्यता आदि की तारीफ करने लगे। भीम उधर से जा रहे थे। उन्होंने सुना, उन्हें अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, मैंने इन्हीं हाथों से अधम दुर्योधन और दुशासन जैसों का वध किया है। भीम का प्रचार धृतराष्ट्र को अच्छा न लगा। बहुत बड़ा अपमान मालूम दिया। गांधारी को भी चोट लगी। वो चुपचाप आंसू पोंछ कर रह गई। इसी के कुछ बाद भगवान व्यास जी का आगमन हुआ। उन्होंने राजों के वानप्रस्थ धर्म का धृतराष्ट्र आदि को स्मरण दिलाया। धृतराष्ट्र ऊबे थे ही। एकांत में गांधारी से सलाह करके हस्तिनापुर की राजधानी छोड़कर वनवास करने की इच्छा प्रकट की। महाराज युधिष्ठिर सुनकर धृतराष्ट्र के पास आए और बड़े विनीत कंठ से एकाएक महाराज धृतराष्ट्र से वन जाने का कारण पूछा। साथ ही ये इच्छा भी जाहिर की कि महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा हो तो राज्य उनके पुत्र युयुत्सु को देकर वो भी उनकी सेवा के लिए साथ चलें। युधिष्ठिर की इस नम्रता पर धृतराष्ट्र मुग्ध हो गए। उन्होंने अपना दुख दबाकर कहा, वत्स युधिष्ठिर, अभी तुम राज्य करो। हमारा समय हो गया है। हमने 15 साल से एक वक्त भोजन करके साधना करते हुए वन के अनुकूल अपने को तैयार कर लिया है। हमें जाने दो। हम हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धृतराष्ट्र के वन जाने की बात सुनकर नगर के निवासी राजमहल में आए और महाराज धृतराष्ट्र को घेर लिया। धृतराष्ट्र को मालूम होने पर उन्होंने विनीत स्वर से कहा, भाइयों, महाराज शांतनु से लेकर आज तक हमारे वंशजों ने आप लोगों की जो सेवाएं की हैं, जिस योग्यता से राज्य की संचालना की है, शत्रुओं का मुकाबला किया है, आप लोग जानते हैं। मुझसे जहां तक हो सका मैंने आप लोगों की सेवा की है। अब महाराज युधिष्ठिर आप लोगों के सुयोग्य शासक हैं। उनसे आप लोग प्रसन्न रहेंगे। मैं बुढ़ा हुआ। अब मेरा धर्म यह है कि मैं परलोक का रास्ता साफ करूं। आप लोग सच्चे हृदय से मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरा अंत सत्य में हो। महाराज धृतराष्ट्र की बात सुनकर नगरवासी रोने लगे। बोले, महाराज हमें एकाएक छोड़े चले जा रहे हैं। हम महाराज के किसी काम न आ सके। हमारी सेवाएं ग्रहण करके महाराज तपस्या के लिए जाएं तो हमें बोध हो। ऐसे हमारा जी नहीं मानता। नगरवासियों का आग्रह देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भरसक इसका प्रयत्न करूंगा। मैं यथारीत घर छोड़ने से पहले श्राद्ध करूंगा। तब मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। आप लोग कृपा कर पधारे। नगरवासी सम्मान प्रदर्शन करते हुए अपने अपने घर गए। यहां महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के पास कहला भेजा, वानप्रस्थ ग्रहण करने से पहले हमें अपने माता पिता और पुत्रों का श्राद्ध करना होगा। इसके लिए अर्थ चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा समझकर युधिष्ठिर ने अर्थ देने की आज्ञा निकाल दी, लेकिन भीम ने अर्थ न दिया। उल्टे कहा, श्राद्ध भीष्म, द्रोण आदि का हो तो ठीक है, वे इस योग्य हैं। दुर्योधन और दुशासन का श्राद्ध करने से क्या फल होगा? इन्हें तो नरक में ही सड़ने देना चाहिए। भीम की बात धृतराष्ट्र तक पहुंची। उन्हें और भी क्षोभ हुआ। महाराज युधिष्ठिर को भीम का मजाक मालूम हुआ तो उन्होंने भीम को बुलाकर बहुत धिक्कारा। अस्तु श्राद्ध के लिए यथेष्ट धन बात को दिया गया और धृतराष्ट्र ने श्राद्ध का दिन स्थिर कराया। दिन निश्चित होने पर महाराज धृतराष्ट्र ने श्राद्ध कर्म पूरा किया और 11 दिन तक अवारित हस्त से ब्राह्मणों को दान देते रहे। इस प्रकार कार्तिक की पौर्णमासी तक वो दानादि कार्य में लगे रहे। इसके बाद मृग चर्म पहनकर शास्त्र रीति से अग्निहोत्र करके गांधारी के साथ वन को चलने के लिए महाराज धृतराष्ट्र राजभवन से बाहर निकले। नगर के समस्त लोग उस समय राजद्वार पर एकत्र थे।
कुल पांडव विदुर संजय कृपाचार्य धौम्य महाराज धृतराष्ट्र को छोड़ने के लिए आंखों में आंसू भरे हुए खड़े थे। आंखों में पट्टी बांधे हुए गांधारी का हाथ पकड़कर पांडव माता कुंती धृतराष्ट्र के पीछे पीछे जा रही थी। इनके पीछे द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा आदि रानियां थीं। नगर के मार्ग के दोनों ओर भीड़ लगी हुई थी। स्त्रियां और बच्चे अटारियों पर चढ़े देख रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र वन के लिए चले। तब युधिष्ठिर ने कुंती से कहा, माता, अब आप लौट जाइए, नहीं तो आपको कष्ट होगा। कुंती ने कहा, बेटा, अब कुरुवंश में तुम ही लोग हो। अच्छी तरह राज्य का भोग करो। द्रौपदी को आदर से रखना। मेरा कल्याण अब इसी में है कि मैं देवी गांधारी की सेवा करूं। अब मैं भी इनके साथ वन जाऊंगी। कुंती की बात सुनकर पांडव रोने लगे। द्रौपदी और सुभद्रा भी उनके साथ चलने को तैयार हुईं। तब कुंती ने कहा, देखो, तुम लोगों ने अभी तक वनवास ही किया है, राज सुख नहीं भोगा। मैं तुम्हारे पिता के समय बहुत सुख भोग चुकी हूं। अब मेरी इच्छा नगर में रहने की बिल्कुल नहीं। मुझे जाने दो, तुम लोग लौट जाओ। महात्मा विदुर भी नगर त्याग कर चले। धृतराष्ट्र को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे, इसके लिए वो भी साथ साथ चले। महाराज धृतराष्ट्र उस दिन गंगा किनारे रहे। यथाविधि यज्ञादि कर्म करके कुशासन पर लेटे। इस प्रकार कुछ दिन बिताकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। वहां महर्षि शतयूप से आध्यात्मिक शिक्षा ली और कठिन से कठिन तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कुछ समय बीता। महात्मा विदुर उग्र से उग्रतर तप करने लगे। वो ऐसी जगह रहने लगे जहां मनुष्य मुश्किल से जा सकता था। खाना पीना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उनका उग्र तप देखने के लिए कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण वहां जाते थे और उन्हें प्रणाम कर लौट आते थे। अन्न जल विदुर ने छोड़ ही दिया था। बैठे बैठे ईश्वर स्मरण करते हुए एक दिन समाधिस्थ हो गए। उनका भौतिक शरीर यहीं रह गया, आत्मा ईश्वर में लीन हो गई। उनकी तपस्या की चारों ओर प्रशंसा हो चली। कुछ दिनों बाद देव ऋषि नारद हस्तिनापुर आए और युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मैं इस उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि तपश्चारी महाराज धृतराष्ट्र सती गांधारी और कुंती का संवाद आपको दूं। सुनकर युधिष्ठिर बहुत उतावले हुए। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। साथ गांधारी कुंती और संजय थे। कई दिन के भूखे थे। इसी समय वन में दावाग्नि लग गई। संजय ने उनसे कहा कि महाराज, दावाग्नि लग गई है, परंतु धृतराष्ट्र को इसकी चिंता न हुई। उन्होंने कहा, मैं एक तो अंधा, इस पर कई दिनों का भूखा और अत्यंत वृद्ध हूं। मैं भाग नहीं सकूंगा। तुम भागकर अपने प्राण बचाओ। मेरी चिंता तुम न करो। ये कहकर वो वहीं आसन मारकर बैठ गए। सती गांधारी भी नहीं भागी। पति के वाम पार्श्व में आसन लगाकर वो भी बैठ गईं। सती कुंती भी उनकी बगल में उसी तरह बैठ गईं। तीनों ने चित्त को आत्मनिष्ठ किया। संजय वहां से बचकर चले गए, पर आग ने इन तीनों महाप्राण व्यक्तियों को दग्ध कर दिया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 15वां भाग, आश्रमवासी का पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।